वेलकम 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 आप सभी का हमारे चैनल पर पाकू मजून में वेलकम है। और यह नवरात्रि स्पेशल स्टोरी। और आपको मतलब ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को याद से ज़रूर प्रेस कर दें। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर याद से कर दें। और जिन मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं, वीडियो को देख कर ऐसे ही चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और नहीं वीडियो को लाइक करते हैं। तो उनसे मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, तो भाई प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को भी लाइक करके जरूर दिया करो। तुम्हारे उसमें कुछ लग तो नहीं रहा भाई, प्लीज़। नहीं हो तुम्हें कुछ पैसे वैसे देने पड़ रहे हो उसे करने में, तुम्हें बस एक क्लिक करना है, एक क्लिक करने से तुम्हारे किसी के लिए अच्छा होगा। तो प्लीज़ ये कर दो यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा सपोर्ट देना चैनल पर। अभी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मतलब जो सभी परमेंस होते हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। और पेट्रोलिंग करते करते वो मतलब सभी आपस में बातें करते हैं कि हमें इतना टाइम हो गया परमानेंट ड्यूटी करते समय और परमानेंट ड्यूटी हम कर रहे हैं, लेकिन जो बर्डमैन है उनने हमें इतने टाइम से एक भी छुट्टी नहीं दी है और हम कितने थक चुके हैं परमानेंट ड्यूटी करते करते। तो लगता है हमें बर्डमैन से बात करनी होगी। तो मतलब सभी परमेंस के बारे में बात करते हैं, तो सभी परमेंस कहते हैं कि हाँ कि ये बात सच है, मतलब ये बात सही है कि हमें बर्डमैन से बात करनी चाहिए। अब हमें छुट्टी के लेनी चाहिए आखिरी, मतलब हमें एक या दो छुट्टी तो मतलब दो छुट्टी तो लेनी चाहिए हमें बर्डमैन से। हमें दो छुट्टी की तो बात करनी चाहिए और बर्डमैन को हमें देनी चाहिए। तो फिर मतलब तभी मिक्सो कहता है कि ओके, तो फिर मतलब ये हम पेट्रोलिंग कर लेते हैं, अपनी पूरी परमानेंट ड्यूटी कर लेते हैं। परमानेंट ड्यूटी करने के बाद सभी मेरे घर पर बर्डमैन को बुलाकर बात करेंगे और मतलब छुट्टी की बात करेंगे। तो सही परमेंस इस बात पर हाँ करते हैं। सो फिर हम देखते हैं कि सही परमेंस हाँ कर देता है और हाँ करने के बाद वो सभी अपनी पेट्रोलिंग करने लग जाते हैं। तो मतलब ऐसे ही सभी पेट्रोलिंग करते हैं अपनी। और पेट्रोलिंग करने के बाद ये सभी मिक्सो के घर जाते हैं और मिक्सो के घर जाने के बाद वहाँ पर बैठते हैं और मतलब बैठते हैं वहाँ पर। और मिक्सो बर्डमैन को कॉल लगाता है और बर्डमैन कॉल उठाता है, वो कहता है आप परमैन नंबर 1 बोलो। तो परमैन कहता है कि बर्डमैन दरअसल हमें आपसे कुछ बात करनी थी, आप आ सकते हो मेरे घर पर। तो बर्डमैन कहता है कि ओके मैं आता हूँ। तो फिर बर्डमैन कहता है कि ओके थोड़ी देर रुको, तो मैं आता हूँ अभी। तो मिक्सो कहता है कि ओके। तो फिर हम देखते हैं कि बर्डमैन मिक्सो के घर में टेलीपोर्ट हो जाता है और टेलीपोर्ट होने के बाद वहाँ पर बैठता है और वो कहता है कि बोलो बच्चों क्या हुआ। तो फिर हम देखते हैं कि मिक्सो कहता है कि बर्डमैन दरअसल हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि हमें इतना टाइम हो गया पेट्रोल मतलब परमानेंट ड्यूटी करते करते, हम बहुत थक चुके हैं। सो बर्डमैन प्लीज़ हमें आप 2 दिन की छुट्टी तो दे सकते हैं, प्लीज़ बर्डमैन आप हमें 2 दिन की छुट्टी तो दे दीजिए। सो बर्डमैन कुछ सोचते हैं और बर्डमैन कहते हैं कि हाँ मिक्सो वैसे तुम कह तो सही रहे हो, तुम्हें इतना टाइम हो गया परमानेंट ड्यूटी करते करते और मैं देखा तुम अपनी पूरे मतलब लगन से सभी परमानेंट ड्यूटी कर रहे हो। तो तुम्हारा हक है 2 दिन की छुट्टी, तो तुम मतलब हक है तुम्हारा छुट्टी का। तो ओके, वैसे ही मैं तुमसे खुश हूँ तुम्हारी मैंने इतनी मेहनत देख के, तुम इतने लगन से परमानेंट ड्यूटी करो। तो ओके चलो मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी करता हूँ, छुट्टी देता हूँ। तो फिर मतलब तभी सभी परमेंस होते हैं वो खुश हो जाता है। और फिर बर्डमैन कहते हैं कि मतलब जो सभी परमेंस होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें मतलब प्लान करना चाहिए और क्या आना चाहिए। तो बर्डमैन तभी बोलते हैं कि मैं एक जगह बताऊँ वो जगह अच्छी है। तो मिक्स सभी परमेंस कहते हैं कि कौन सी जगह बर्डमैन। तो फिर हम देखते हैं कि जो बर्डमैन होता है वो कहते हैं कि जो मतलब इंडिया, तो तुम मतलब इंडिया में आ सकते हो, वहाँ पे तुम अपनी छुट्टियाँ बना सकते हो। तो सही परमेंस कहते हैं कि इंडिया। तो कि बर्डमैन कहते हैं हाँ इंडिया। दरअसल इंडिया में नवरात्रि है, नवरात्रि इस समय चल रहा है, वो कल उसका लास्ट डे है, तो तुम कल जा सकते हो। और फिर मतलब सभी परमेंस कहते हैं कि आखिर नवरात्रि क्या होता है। सो फिर हम देखते हैं कि बर्डमैन जो होता है वो बताते हैं उन्हें कि नवरात्रि असल ऐसा होता है कि जो इंडिया में एक होता है, मतलब इंडिया के लोग जो जिन भगवान को मानते नहीं हैं, तो बर्मन कहता है कि हाँ। तो बर्मन कहता है कि दरअसल उन्हीं में से एक शेर वाली माता होती हैं उनके लिए। सो वो नवरात्रि पर मतलब नवरात्रि उनसे कहते हैं इन पर, नवरात्रि पर वो शेर वाली माता के दिन होते हैं, वो उनकी मूर्तियाँ अपने मतलब घर पर रख कर और मतलब अपने बाहर रोड होता है वहाँ पर रख कर वो पूजा करते हैं उनकी। और मतलब 9 दिन तक
लगातार 10 दिन तो वो पूजा करता है, और 9वें दिन मतलब जो होता है वो जो वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं इंडिया में, वो उनके लिए मतलब जो होता है उन्हें कन्या बोलते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए कन्या करी जाती है, उन्हें खाना खिलाया जाता है घर पर बना, कैसे खीर पूड़ी और हलवा ऐसी खीर पूड़ी सब्ज़ी हलवा ऐसी चीज़ें बना के उन्हें खिलाई जाती हैं। तो परमेंस कहते हैं अच्छा। तो फिर हम देखते हैं कि तभी जो परमेंस होते हैं वो कहते हैं अच्छा, तो फिर मतलब ऐसा है। तो बर्मन कहते हैं कि हाँ, और फिर हम देखते हैं कि मतलब जो बर्मन होते हैं बाद में कहते हैं कि तुम वहाँ पर जा सकते हो और तुम मतलब अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो वहाँ पे। और तो फिर सभी परमेंस होते हैं वो कहते हैं ठीक है, और मतलब बर्मन जो होता है उन्हें सारी बात बताते हैं कैसा कैसा तो क्या होता है वहाँ पे। सो फिर सब परमेंस सोचते हैं ठीक है, तो हम कल वहाँ पर ही आएंगे इंडिया। सो फिर हम देखते हैं कि जो सभी परमेंस होते हैं वो इंडिया जाने के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं, और फिर हम देखते हैं सभी परमेंस होते हैं वो इंडिया जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रहे होता है, और बर्मन जो होता है उन्हें सारी बात बता के होता है कि मतलब इंडिया में कैसा कैसा होता है, सब कुछ नवरात्रि में कैसे कैसे बनाते हैं। सो फिर मतलब सही परमेंस हाँ कर देता है, माँ के जाने के लिए प्लानिंग बना लेते हैं। और फिर हमें दिखाया था जो पाकू होती है मतलब वो अपने घर चली जाती है, और मतलब जो सभी परमेंस होते हैं चले जाते हैं, और मिक्स तो अपने घर होता ही है, और उसने मतलब अपना परमेंस सेट पहले ही उतार दिया होता है और अपने रोबोट को वापस डॉल बनाकर रख दिया होता है अपने ड्रॉर में। तो फिर हम तभी देखते हैं कि मतलब जो सभी चले जाते हैं, और सभी के जाने के बाद जो मिक्सो है वो मतलब अपने रोबोट को फिर से मतलब निकालता है ड्रॉर में से। निकालने के बाद अपने रोबोट की नाक दबा के उसे वापस अपने रूप में लेके आता है, इंसानी रूप में। सो फिर हम देखते हैं कि मतलब जो मिक्सो का रोबोट होता है, जो मतलब सॉरी मिक्सो ही होता है, वो अपने रोबोट से पूरा टच करता है, क्योंकि रोबोट ने उससे पूछा होता है कि आखिर मतलब बड़मैन को तुम्हारे बीच में क्या बात हुई, तो हम लोग बात कर रहे थे उस टाइम। सो फिर हम देखते हैं कि तभी उस मिक्स वही होता है पूरा टच करता है, तो रोबोट को पता चल जाती है सारी बातें। तो रोबोट कहता है अच्छा ये बात है। सो फिर मतलब तुम वहाँ पर जा रहे हो, तुम मतलब पाको को तो प्रपोज कर ही दोगे वहाँ पे। सो मिक्सो कहते हैं कि अरे हाँ मैं वहाँ पर ही पाको को प्रपोज करूँगा। तो रोबोट कहता है कि सही है, चलो मैं तुम्हें अच्छे अच्छे टिप्स दे दूँगा इसी बात में, मैं तुम कैसे कैसे प्रपोज कर सकते हो पाको को। सो फिर मिक्सो सोचता है कि हाँ चलो ठीक है। सो फिर हम देखते हैं कि मतलब जो अब ऐसे ही जो मिक्सर और उड़ता है उसे प्लान बता रहा होता है, और फिर तभी हमें सीन दिखाया जाता है पाकू का। पाकू भी अपने घर पहुंच जाती है, और मतलब घर पहुंचेगा उसके रोड कहते हैं आज तो मैं बहुत टाइम हो गया मतलब परमानेंट ड्यूटी से आने में। परमानेंट ड्यूटी तो कब की ख़त्म हो जाती है, आज तुम मतलब 1 या 2 घंटे तुम 1.5 घंटे लेट आई हो। सो फिर मतलब जो पाकू होती है अपना हेलमेट पर में से उतारती है, उतार कर फोल्ड करके रख लेती है अपनी जेब में। और फिर तो तभी रोबोट से फोन टच करते हो तो रोबोट को सारी बातें पता चल जाती हैं कि क्या कैसे है। तो फिर रोबोट कहती है कि ये तो अच्छा हुआ, तुम वहाँ पर मतलब परमेन को प्रपोज कर सकती हो। सो पाकू कहती है कि हाँ ये तो मेरा प्लान है कि वहाँ पर ही मैं परमेन को प्रपोज करूँगी। सो फिर हम देखते हैं कि रोबोट कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें ऐसे ही मतलब सारे मतलब टिप्स दे दूँगी ऐसे ही अच्छी अच्छी सी, कि जैसे तुम कैसे परमेन को प्रपोज कर सकती हो अच्छे से, और परमेन तुम्हें 100% हाँ करेगा ही करेगा। सो फिर हम देखते हैं कि जो पाको की रोड होती है वो पाको को बताए रखती है, और अब दोनों तरफ प्लानिंग चल रही है, लेकिन इनमें से ट्विस्ट आएगा बाद में, अब देखना। मतलब चलो मैं आपको तो पहले ही बता दे रहा हूँ कि मतलब जो मिक्सो का रोबोट मिक्सो को बता रहा प्लानिंग पाको को प्रपोज करने के बारे में। ऐसा होगा कि मतलब जो परमेन होगा वो पाको को प्रपोज नहीं कर पाएगा, उससे पहले पाको परमेन को प्रपोज कर देगी। तो इसमें मिक्सो मतलब मिक्सो के रोबोट ने प्लानिंग करेंगे, और मिक्सो ने जितनी भी, तो वो सारी प्लानिंग खराब जाएगी और मतलब बेकार जाएगी, पाको ही मिक्सो को प्रपोज करेगी वहाँ पर ही। और फिर हम तभी देखते हैं कि मतलब जो जैसा भी जाते हैं, और जाने के बाद फिर मतलब सभी हम देखते हैं रात का डिनर का सीन। जो मिक्सो होता है वो अपने रूम में बैठा होता है, अपने रोड से बातें कर रहा होता है, तभी उसकी मोम उससे आवाज़ देती है, कहते हैं मिक्सो आकर डिनर कर लो। तो मिक्सो कहता है कि ओके मोम मैं अभी आया। तो मिक्सो अपने रोड की नाक दबाता है और उसे मतलब डॉल बना कर वापस ड्रॉर में डाल देता है। तो डालने के बाद वो वापस हमने नीचे आता है मोम के पास, और मतलब नीचे आने के बाद वो अपना डिनर करना स्टार्ट कर देता है। तो वो डिनर करता है, और डिनर थोड़ी देर बाद डिनर कर लेता है, और उसके थोड़ी देर बाद वो ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद वो अपने सो जाता है आराम से। सो और कल की मतलब और फिर हम देखते हैं कि मतलब जो
और फिर मिक्सो अपने रूम में आने के बाद वो बेड पर लेट के अपना आराम से सो जाता है। और उसने मतलब रोड से पहले ही कह दी होती है कि कल स्कूल वो जाएगा और उसकी जगह मतलब वो रहेगा पूरे दिन घर, और वो मतलब छुट्टी भी आएगा परमानेंट ड्यूटी की वजह। सो फिर रोड मतलब ऐसे ही इन दोनों के बारे में पहली बात होगी, तो यही बैठ के ये दोनों बात कर रहे थे जब रूम में बैठे थे दोनों वाला, मतलब यही बात कर रहे थे। और फिर तभी हम देखते हैं कि सुबह का सीन, और सुबह ये मतलब सभी जो परमेंस होता है वो सुबह जल्दी उठ गए होते हैं, मतलब जो सभी परमेंस होते हैं उन्होंने आपस में प्लान करा होता है और जल्दी उठ कर जल्दी निकलेंगे इंडिया के लिए, क्योंकि मतलब उन्हें जाने में ही तो टाइम लगेगा थोड़ा। सो उस वजह से, और वहाँ पर घर पर भी मतलब ऐसा जल्दी सुबह नहीं निकलेंगे, वो आराम से निकलेंगे ऐसा दोपहर का टाइम, क्योंकि शाम को प्रोग्राम देखना ना ना शाम को तो कैसा डेकोरेशन सब होगा वहाँ पे। और हमने बहुत सी चीज़ सुनी थी, मतलब कैसा कैसा अच्छा डेकोरेशन होगा वहाँ पे। और फिर तभी हम देखते हैं मतलब जो सभी परमेंट्स होते हैं वो अपना उठ गए होते हैं, मतलब सभी परमेंट्स उठ गए होते हैं और वो उठ के अपना तैयार होते हैं। और हम देखते हैं मिक्सो का सीन, मिक्सो उठ के अपना तैयार होने चला जाता, और मतलब वो तैयार होने चला था। उसकी मॉम देखते हैं मतलब मिक्सो जल्दी उठ गया, और वो देख के हैरान होती हैं कि मिक्सो तक कैसे उठ गया। मिक्सो की मॉम, मिक्सो के डैड और काम को, ये तीनों देखकर शौक रह जाते हैं, जैसे मतलब मिक्सो कैसे उठ गया। सो मिक्सो की मॉम मिक्सो के पास आते हैं, उसके मतलब फोरहेड पर अपना हाथ रख कर, अपना हैंड रख कर देखते हैं कि मतलब मिक्सो के बुखार तो नहीं हुई, तबीयत ख़राब नहीं है। सो फिर वो मतलब मिक्सो कहता है कि कब हम आप मतलब ये क्या कर रहे हैं। सो मिक्सो में कहते हैं, मिक्सो बेटा तुम मतलब इतनी जल्दी कैसे उठ गए, तो तबीयत तो ख़राब नहीं है। तो क्या तुम आराम करो अभी, तुम मतलब इतनी जल्दी कैसे उठ गए, तुम कभी उठते नहीं हो, लेट उठते हो। तो मिक्सो कहता है कि बस आज ऐसी मेरी जल्दियाँ खुली तो मैं जल्दी उठ गया। सो मिक्सो हम कहते हैं कि अच्छा चलो तुम ऐसे उठा करो रोज़ जल्दी। और फिर हम देखते हैं कि मतलब मिक्सो कुछ नहीं कहता और मिक्सो में तैयार होने चला जाता है। सो फिर हम देखते हैं मतलब जो मिक्सो होता है वो तैयार होता है, और तैयार होने के बाद जो मिक्सो होता है वो ऊपर आता है अपने रूम में, और ऊपर जाने के बाद वो रोबोट को नाक दबाकर मतलब रोबोट की नाक दबाकर उसे वापस अपनी कॉपी बना देता है, और फिर रोबोट उसकी कॉपी बन जाता है मिक्सो की। और वो कहता है कि मैं तैयार तो हो गया, तो मैंने तुम्हारी नाक दबा दी और तब तुम भी तैयार हो, तो जल्दी से नीचे आओ, स्कूल का टाइम होने वाला हो। और नीचे जाकर ब्रेकफास्ट करके ब्लैक बैग लेके जल्दी से तुम स्कूल चले आओ। तो रोड कहता है कि ओके। तो हम देखते हैं मिक्सो के रोड का सीन, तो मिक्सो रोड नीचे जाता है, अपना वो नाश्ता करता है, वो नाश्ता वास्ता करना होता है वो करता है, और करने के बाद अपना बैग उठा को चलाता है। इसमें हम देखते हैं कि सभी परमेंस जब वो जाता रोड तो तभी सभी परमेंस मिक्सो के घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद मतलब उन सभी ने अपने कपड़े जो होते हैं वो पैक कर लिए होते हैं पहले ही, और पैक करने के बाद वो सभी जाते हैं। और तभी वहाँ पर ही पागल ने ऐसा मतलब बहुत सी देखिए मतलब सोच सुनी होती हैं, निकाल कर मतलब जो गूगल होता नहीं है उस पर निकाल कर तब इंडिया की वीडियोस देखी होती है इसमें पागल ने कि मतलब नवरात्रि पे कैसा कैसा क्या होता है, और मतलब क्या कैसा कैसा सहाते हैं लोग नवरात्रि वाले दिन। तो और फिर तभी पाकू ने देखा होता है कि वहाँ पर मतलब जो क्रैकर्स होते हैं वो भी फोड़ते हैं, क्रैकर्स रात के टाइम पे। तो पाकू ने सोची होती है कि हाँ ये जगह अच्छी है, यहाँ पर क्रैकर्स ज़्यादा फोड़ते हैं, और जो सभी लोग होते हैं यहाँ पर ही देखने आते हैं क्रैकर्स फूटते हुए। सो फिर पाकू सोचते हैं मतलब मैं परमैन को यहाँ पर ही प्रपोज करूँगी। सो फिर तभी और तब देखते हैं कि पाकू मतलब इनका आपस में हुआ था डन, और डन मतलब पाकू को डन हुआ था, उसने अपने रोबोट के साथ बैठ के प्लानिंग करी होती है, सब कुछ देखा होता है। तो अब पाकू के और पाकू के रोबोट का होता है डन। सो फिर हम देखते हैं बात कर सीन जो सभी अब मतलब वीडियो ही कंटिन्यू कर लेते हैं स्टोरी पर से हटकर। तो हम देखते हैं तभी इन सभी ने अपनी पैकिंग कर ली होती है कपड़ों की, और ये सभी निकल जाते हैं अपने अपने हाथ पकड़ कर, और सुपर स्पीड तो मतलब जा रहा था क्योंकि उन्हें वहाँ पर होटल वोटल भी देखना होता है वहाँ पर रुकने के लिए। और फिर हम तभी मतलब अब आप देखना है इसमें क्या सीन होने वाला है, ठीक है, आगे देखना एक बढ़िया सा सीन होने वाला है इसमें। सो फिर हम तभी देखते हैं कि मतलब जो ये सभी पर मैं वहाँ पर इंडिया के लिए निकल जाते हैं। तो ये सभी अपने हाथ मतलब पकड़ कर सुपर सोनिक स्पीड से जा रहा होता है, और मतलब ये आधे एक घंटे में तो पहुँच जाता है इंडिया। तो आधे घंटे बाद
मतलब बीच में भी रुक कर तो कुछ खाएंगे, टाइम में तो लगा नहीं यार, मैं खाली पेटे आ रहा हूँ तो बीच में तो रुक कर कुछ खाना है उन्हें। हाँ तो मतलब बीच में रुक कर कुछ खाते हैं तो उस वजह से इन्हें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी देर बाद पहुँचता हूँ फिर टाइम के बाद। और पहुँचती ये मतलब बहुत वहाँ पे जितने भी इंडिया में होटल होते हैं, वहाँ पर बहुत से होटलों में जाते हैं, मतलब यहाँ पर क्रैकर्स फूटने वाले होते हैं, उसके आसपास ही होटल बहुत सारे होते हैं। तो हम वहाँ पर जो रहते हैं और पूछते हैं रूम्स के बारे में, 4 रूम्स के बारे में पूछते हैं। तो तभी हम देखते हैं मतलब जो बहुत से होटल्स में से इन्हें नो मिला होता है, क्योंकि जो वहाँ पर क्रैकर्स फूटते हैं तो दूसरे दूसरे देशों में से भी बहुत से लोग आए होते हैं उन क्रैकर्स को देखने के लिए, और इस वजह से वहाँ पर रूम्स जो होते हैं वो खाली नहीं होते हैं। सो फिर तभी हम देखते हैं जो मतलब उन्हें एक होटल मिल जाता है, लेकिन और सीन देखना है इसमें क्या सीन हो रहा है। सो हम देखते हैं मतलब वहाँ पर उन्हें एक होटल मिल जाता है और वो बताता है कि हाँ हमारे पास रूम्स तो हैं, लेकिन हमारे पास बस खाली 2 रूम्स हैं। और मतलब आप सोचोगे मतलब ये परमेंट्स हैं और इन्हें देख के लोग चौंके क्यों नहीं। सो हाँ मतलब ये सभी इन्हें देख के चौंक भी होते हैं, और मतलब इन सभी को ऑटोग्राफ चाहिए होता है और परमेंट्स ने ऑटोग्राफ दे दिया होता है। मैंने वो सीन मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं तो ऐसे लगाया नहीं, मन नहीं करा मेरा ही इस वजह से। तो फिर तभी हम देखते हैं मतलब जो सभी परमेंट्स होते हैं वो आराम से अपना बैठ मतलब जो परमेंट्स होते हैं अपना जाते हैं इसमें। और फिर मतलब जो वो मैनेजर रहता है होटल का, जो मतलब काउंटर बैठता नहीं है, मतलब वो बताता है कि हमारे पास खाली 2 रूम्स ही हैं इस टाइम पे खाली, और पूरे हमारे होटल में मतलब 2 रूम्स ही हैं, और आप चाहे तो कहीं और देख सकते हैं कि आपको कहीं और भी मतलब मिलेंगे नहीं, क्योंकि इस टाइम पे जो यहाँ पर क्रैकर्स जो होते हैं नवरात्रि का मतलब लास्ट डे आज, इस वजह से यहाँ पे वो सजावट बहुत होती है। और जो मतलब रात के टाइम में क्रैकर्स भी फोड़ रहा था बहुत अच्छा, मतलब सजावट के देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे अलग अलग देशों से। तो उस वजह से यहाँ पे रूम्स जो होते हैं वो खाली नहीं है इस टाइम, सभी होटल में किसी में भी चले जाओ। तो हमारे होटल में 2 रूम्स खाली हैं अभी, आप बताइए अगर आपको रुकना है तो हम बुक कर दें। सो फिर सभी पर ने सोचा कि अब क्या करें। सो फिर वो सोचते हैं चलो ठीक है कर लेते हैं। सो फिर हम तभी देखते हैं कि मतलब जो फिर सोचते हैं कि हमें मतलब कौन कौन किसके साथ रुकेगा। सो फिर हम तभी देखते हैं कि पायन कहता है कि मैं मैक्सो के साथ रुक जाऊँगा, लेकिन तभी पाकू कहती है कि नहीं तुम बूबी के साथ रुक जाओ, मैं परमिन के साथ रुक जाऊँगी रूम में। सो फिर मतलब पायन समझ गया होता है कि पापा क्यों कह रही है। अब पायल और मतलब बूबी समझ गए होते हैं, तो पायल बूबी दोनों पापा को तिरछी नज़र से देखते हैं, और पाको उन्हें देखती है और पाको को इशारे से मुक्का बनाती है, और दोनों शांत हो जाते हैं। और तभी दिखता है कि मतलब जो मतलब डन हो गया था और दोनों रूम्स हो गए थे डन। सो मिक्सो मतलब कुछ नहीं सोचता था ऐसे ही होगा, मिक्सो तो ऐसा खुश हो रहा था चलो अच्छा पाको के साथ ही रूम में रुकने का मौका मिल रहा है। सो फिर तभी मतलब ये अपने अपने रूम में जाते हैं, और वहाँ पर मतलब बैग पैक रख रहे हैं हमने जो मतलब लाए होते हैं सामान वहाँ पर रखते हैं, और रखने के बाद थोड़ा मतलब रुक कर थोड़ा फ्रेश फ्रेश होता है, और मतलब इन्हें थोड़ी भूख भी लगी होती है तो ये खाना मंगा लिया होता है अपने अपने रूम में, तो खा रहे होते हैं सभी। और फिर देखते हैं तभी खाने के खा लेते हैं सब, और खाने के बाद हम देखते हैं थोड़ा वहाँ पर ऐसे ही घूम रहे होते हैं, सैवट देख रहे होते हैं कैसी कैसी हो रही है। और फिर तभी ऐसे ही मतलब हो जाता है अब रात का सीन। तो अंत ही देखते हैं कि रात के सीन में जो सभी मतलब होते हैं वहाँ पे सजावट हो गई होती है, और सजावट होने के बाद हम देखते हैं सजावट होने के बाद जो सभी पर्सन होते हैं वो अपन निकल जाते हैं वहाँ के लिए। और फिर तभी हम देखते हैं मतलब ये सभी परमेंट जाते हैं और मतलब जाकर मतलब ये सभी जो जगह होता है वहाँ घूम रहे होते हैं। और परमेंट सोचता मैं पाकू मतलब वहाँ पर परमेंट ने उधर ही परवेश कुटने का सोचा होता है जहाँ पाकू ने सोचा होता है। तो परमेंट सोचा बस उसी जगह पे जाऊँगा और पायन बुई को मैं बहाने से कहीं और भेज दूँगा, और पाकू को मैं दूसरी साइड लेकर आऊँगा, वहाँ पर पाकू को प्रपोज करूँगा अच्छे से। सो फिर हम देखते हैं तो और पाकू को ये चीज़ सोच रही होती है, पाकू ने भी सेम सोचा होता है ये चीज़। सो फिर हम देखते हैं तो ऐसे ही घूम रहे होता हूँ, और घूमते घूमते उधर ही मतलब आ जाते हैं यहाँ पर मतलब क्रैकर्स फूटने वाले होते हैं। और मतलब टाइम ये आपस में घूमते घूमते मतलब जो पायर बूबी होते हैं वो अलग घूम रहे होते हैं अपने, और जो परमीन पाक होते हैं वो अलग घूम रहे होते हैं। तो ये चलते चलते वहाँ पर मतलब पहुँच जाता है, और जो सुमे मतलब पाको और जो मिक्स होते हैं वो दोनों ही अपने वॉच में मतलब टाइम देख रहे होते हैं, मतलब कितना टाइम है, क्योंकि क्रैकर्स फूटने में भी कुछ सेकंड होते हैं मतलब कुछ मिनट। तो मतलब ये देखते हैं कि अभी मतलब 1 मिनट बाकी है, तो ये मतलब रुकते हैं वहाँ पर ही और ऐसे ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। और फिर हम तभी देखते हैं कि मतलब टाइम हो जाता है, और
वहाँ पे मतलब रह जाती हैं 2 सेकंड बाकी, लेकिन मिक्सो देख नहीं पाता, उससे वाली पाकू देख लेता है और पाकू देखते 2 सेकंड रह गए। तो पाकू फटाफट से अपनी जेब में से फूल निकालती है और फूल निकालते मतलब गुलाब का फूल निकालती है और गुलाब का फूल निकालते ही अपने मतलब घुटनों पे बैठ के वो परमेन को प्रपोज कर देती है। और परमेन जो होता है वो शॉक रह जाता है और मतलब उसी टाइम पे ऐसी पाकू प्रपोज करती है परमेन को, आई लव यू बोलती है परमेन से। सो और फिर तभी देखते हैं कि वैसे ही क्रैकर्स फूटना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छा मौसम लग रहा होता है इसमें पाको, और मतलब जिसमें पाको जो होती है वो परमेन को प्रपोज कर रही है। सोचो घुटनों पर बैठ के आप मतलब आंखें बंद करके इमेजिन करो, नेक बगल में क्रैकर्स फूट रहे हैं हवा में ऊपर सामने ही, और ये पाको परमेन को अपने घुटनों पर बैठ के प्रपोज कर रही है। कितना कूल, कितना अमेजिंग सीन लग रहा है। सो फिर हम तभी देखते हैं मतलब जो होता है कि पाको जो होती है परमेन को प्रपोज कर देती है। ऐसे ही जो परमेन शॉक रह जाता है और पाको कहती है कि बोलो ना कुछ जल्दी से, रिप्लाई दो जल्दी से। तो मतलब परमेन फिर बाद में खुश हो जाता है और फिर वो भी मतलब पाको से फूल लेके कहता है आई लव यू टू पाको। सो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सो पाको सुनकर खुशी आती है और पाको उठती है, परमेन और पाको दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर तभी हम देखते हैं तो ये दोनों लिटरली किस करते हैं। वाह क्या सीन है, सोचो क्रैकर्स फूट रहे हैं साइड में ऊपर आसमान में और परमेन पाको किस कर रहे हैं, परमेन पाको किस कर रहे हैं। कितना अमेजिंग सीन लगेगा, ज़रा आके बंद करके इमेजिन करो ये सीन। सोचो भाई, ज़रा सोचो कितना कूल सीन लग रहा है, कितना तो रोमांटिक सीन लग रहा है अलग ही। और भी देखो तो कैसा कैसा सीन मतलब आता है थोड़ा। और फिर हम तभी देखते हैं मतलब जो इनकी केस होती है वो 5 मिनट तक चलती है और 5 मिनट बाद दोनों अलग होते हैं। और फिर तभी मिक्स हो कहता है कि तुमने मतलब ये प्लान कब बनाया, मैं तुमने मतलब मेरी कॉपी करी था कि सुन लिया था कि मेरा प्लान रोड के साथ प्लान बनाया तुम लोग। तो पापा ने मतलब तुम ही प्लान बना रहे थे। फिर मुझसे कहता है कि हाँ। फिर दोनों हंसते हुए कहते हैं कि लगता है हम दोनों के रोबोट ने हमें जैसा ही प्लान दे दिया। तो मतलब ये दोनों हंसते हुए कहते हैं कि हाँ लगता है ऐसा ही है। और फिर मतलब आपस में बातें करने का ऐसे थोड़ा पर टाइम स्पेंड करते हैं तो घूमते हैं और खाना पीना मतलब बाहर ही जाते हैं। और खाने के बाद हम देखते हैं कि मतलब जो जो तैयार हुए होते हैं बहुत अच्छे लग रहे होते हैं तैयार हुए। और हम तभी देखते हैं कि मतलब जो ये मतलब थोड़ा और घूमते हैं वहाँ पे, जो मतलब होता है वहाँ पे कुछ झूले वूले भी लगे होते हैं वहाँ पे, मतलब झूले वूले लगे होते हैं। जगह एक मतलब वहाँ पे आता है और वहाँ पे जो पैर में पैक होता हूँ दोनों मतलब घूम रहे होते हैं, झूले झूले होते हैं। और एक घोस्ट वो आता नहीं है, मतलब घोस्ट वो आता है और क्या कहता हूँ, सॉरी गाइस, क्या कहता हूँ उससे, एक घोस्ट हाउस आता है, हाँ घोस्ट हाउस। उसमें ये लोग जाते हैं और जाकर हम देखते हैं जो पाको और परमैन को तो मतलब सॉरी पाको को डर लग रहा होता है उससे, मतलब पाको को डर लग रहा होता है वहाँ पर ही जाने में। और मिक्सो हम देखते हैं मिक्सो को मतलब डर नहीं लग रहा था क्योंकि इस स्टोरी में मिक्सो बहादुर है, उसे डरपोक नहीं है। और हम देखते हैं मतलब तभी ऐसे ही जाते हैं और पाको डर रही होती है और उसने मिक्सो को हाथ को पकड़ कर रखा होता है। सो फिर हम देखते हैं ऐसे ही जा रहे होते हैं और अचानक से पाको के सामने भूत आया था, मतलब कंकाल सा होता नहीं है, मतलब वो आया था लटक के भूत अपने मतलब कंकाल से कपड़े पहन के। तो हाँ वैसे आया तो पाको ज़ोर से चिल्ला जाती है और हम देखते हैं चिल्लाने के साथ ही पाको इतनी ज़ोर से पंच करते उसे वो पीछे की साइड फिकते हुआ आ जाता है। और मतलब वो अपने साथियों के साथ वहाँ पर ही मतलब उसके साथी उधर ही होता है वाली साइड, और तो उनके पास ही मतलब जाकर गिरता उसके साथियों से देखने भाई ऐसे क्या हो गया, किसे किसने पीट दिया। सो फिर हम देखते हैं तभी पाक होती है परमन को पकड़ लेता है, परमन संभल नहीं पाता, वो गिर जाता है और इन दोनों के फिर से मतलब गिरते ही इन दोनों की हुई थी लिप टू लिप किस। और मतलब वहाँ पर एक बच्चा उसकी मॉम होती है वो मतलब देखती है क्या सीन चल रहा है इनका, वो तो अपने बच्चे ही कोई करती हूँ कहती है तो परमन पाक वो है। और फिर मतलब तभी वो मतलब थोड़ा तेज़ कहती है जिससे परमन पाक हो गई उनकी तरफ निकालती है, वो दोनों उठते हैं जल्दी से। और फिर मतलब वो उनके पास आती कहती है कि तुम दोनों परमन पाक हो ना। तो वो कहते हैं कि हाँ। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्या तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकते हो। मतलब उसने अपने बच्चे के आंखों में से भी हाथ हटाते होते हैं और वो
हाँ कर देता हूँ और अपना ऑटोग्राफ दे देते हैं। और मतलब उसने जो बच्चे की मॉम होती है उनने उनके साथ मतलब परमानेंट पाकू के साथ फ़ोटो भी खिंचवाई होती है। सो इस फिर तभी वो कहते हैं कि मतलब आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा मतलब आज सभी रिलेशन मतलब आज सभी डेटिंग कर चुके हैं, मतलब आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो क्या? सो मतलब हम देखते हैं और शर्माया था पाको और परमेन, और पाको तो शर्माते हुए हाँ कर देती है और वो कहती है कि कितना अच्छा है, मतलब दो परमेन आपस में डेट कर रहे हैं, मतलब आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। हमें सभी पर मैं मतलब सभी को आप दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है सबसे ज़्यादा। सो फिर पाको से थैंक यू कहती है। हम तो फिर थैंक यू कहने के बाद जो परमानेंट पाक होता है निकल जाता है। और फिर हम तभी देखते हैं कि मतलब ये दोनों ऐसे ही आपस में ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं। और टाइम स्पेंड करने के बाद मतलब हाँ भी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं मतलब जो पैन वो भी होता है वो तो अपना चले गए होता है, अपना मतलब होटल वापस चले गए होता है। और उन दोनों को नींद आ रही होती है, वो थक गए होते हैं इस वजह से, और होटल जाकर अपना आराम से सो रहे होते हैं। सो लेकिन उन दोनों ने इन दोनों को मतलब पायन ने कॉल करके बता दिया होता है इन दोनों को कि मतलब वो दोनों होटल जा रहे हैं और मतलब उन थक गए हो, उन्हें नींद आ रही है। तो उन दोनों ने कह दिया था ओके तो हम लोग चले जाओ अभी, और मतलब थोड़ा देखेंगे जगह को और तब आएंगे। तो वो उसने पायन ने कह दिया था कि ओके। तो फिर हम तभी देखते हैं कि मतलब जो, और मैं मतलब सभी को एक चीज़ बता दूं कि मतलब जो बर्डमैन से मिक्सर ने दो छुट्टियों की बात करी हुई थी, तो बर्डमैन ने मतलब पहले तो हाँ कर दी थी, लेकिन बर्डमैन को सोचते हैं दो छुट्टियाँ मतलब अभी कुछ मतलब मतलब कुछ होना जाए तो उस वजह से बर्डमैन अभी दो छुट्टियाँ देते नहीं हैं, वो एक ही छुट्टी देते हैं, क्योंकि एक ही छुट्टी काफ़ी है, दो छुट्टी तो अगली बार दे देंगे कभी। तो ये सोच के बर्डमैन एक ही छुट्टी देते हैं ना। तो मतलब ये भी मना नहीं करते, एक ही छुट्टी में राज़ी हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है। वैसे मतलब एक भी दिन का तो सजावट हो रही है वहाँ पे, नवरात्रि पर इंडिया आए हैं लोग देखने, तो ऐसे से हाँ कर देते हैं, डन हो जाता है इनका। सो फिर तभी मतलब ऐसे ही और घूमते हैं परमन पार्क को। फिर हम तभी देखते हैं क्या, तो परमन पार्क होता है घर जाता है, और घर जाने के बाद ये मतलब जैसे ही घर पहुंचते हैं वहाँ पर मतलब होटल पहुंचते हैं, होटल पहुंचने के बाद जो मतलब पाको होती है वो गेट बंद करती है। और फिर हम तभी देखते हैं मतलब जो पाको होती है वो मिक्सो को अंदर मतलब रूम में आने के बाद जो होती है वो पाको गेट बंद कर देती है और मिक्सो को अपनी तरफ खींच कर उसे किस कर देती है। तो हम तभी देखते हैं जो पाको मिक्सो को किस करती है, और किस करती है तो उसे बेड पे धक्का दे देती है। तो फिर मतलब हम देखते हैं कि तभी जो मिक्स होता है पाको को देखता रहता है और वो मतलब कुछ कहता नहीं। सो फिर हम देखते हैं पाको जाती है मिक्सो के पास और उसे मतलब उसके ऊपर मतलब लेट कर उसे किस करने लगती है, और उसके मतलब गर्दन पे भी किस कर रही होती है। और हम देखते हैं मिक्सो ही मतलब कर रहा होता है पाको को। और फिर हम देखते हैं मतलब तभी जो मिक्सो होता है वो पाको की ड्रेस के पीछे से चैन खोल लेता है, और जो पाको होती है वो मिक्स होकर शर्ट के बटन्स खोल लेती है। और बस 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 आज मैं डर गई हूँ, बस काफ़ी है सीन, मैं सीन काटूँगा, बस काफ़ी है रात में, बस डर गई हूँ काफ़ी है। तो मैं डर गई हूँ तो मैं यार हूँ इस देखने में, जिससे पहले यूट्यूब स्ट्राइक दे दे वीडियो में, मैं सीन काट दे रहा हूँ, यूट्यूब का कोई पता नहीं कब स्ट्राइक दे दे। पहली चैनल पे 2 स्ट्राइक पड़ चुकी है मेरे कॉपीराइट, वो स्ट्राइक मैंने कितनी मुश्किल से हटाई है। फिर हम तभी देखते हैं मतलब और सीन कट जाता है यहाँ से, और हम देखते हैं मतलब रात का सीन जो मतलब जो सॉरी सुबह का सीन जो मतलब पाको होती है और मिक्सो वो दोनों मतलब लेट होते हैं और करके एक दूसरे को, हाँ तभी मतलब पाको की आँख खुलती है। और मतलब आँख खुलने के बाद पाको मतलब देखती है अपने मिक्सो और वो तो अपने दूसरे को हक करके सो रहा है, और उन दोनों के कपड़े तो ज़मीन पर डले हुए हैं। डर गए तो मतलब मज़े आ रहे हैं सीन देखने में। वैसे इमेजिन करना तो आँख बंद करके इमेजिन कर सकते हो तुम, इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। आँख बंद करके इस सीन को इमेजिन करो और फील करो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं। और फिर मतलब जो तभी हम देखते हैं कि जो मतलब पाको उठते हुए थोड़ा मुस्कुराती है मिक्स हो देकर, और उसके मतलब जो फोरहेड पे किस करती है और किस कट के वो उठ के चली जाती है मतलब बाथरूम में।
वो बाथरूम में अपना मतलब तैयार होती है और तैयार होने के बाद वो आती है थोड़ी देर बाथरूम में से निकल के, और वो मतलब मिक्सो को उठाती है। और फिर मतलब हम देखते हैं कि मिक्सो उठ जाता है, और उठने के बाद वो उसे कैच लेता है और हाथ पकड़ के, मतलब पाको जब जा रही होती है तो उठा कर, तो मिक्सो उसे वापस मतलब हाथ पकड़ के कैच लेता है, अपने ऊपर गिरा लेता है मतलब, और फिर वो उसे कंबल में होता है, मतलब जो चादर होता है उसमें मतलब ले आता अंदर। सो फिर हम देखते हैं कि पाको कहती है मिक्सो तुमने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। तो फिर हम देखते हैं कि मिक्सो कहता है कि कपड़े नहीं पहन रखे हैं, कल रात का सीन तो याद नहीं होगा, ऐसा तुम्हें कल रात को क्या हुआ था। सो हम देखते हैं पाको सुन के शर्मा आती है। और तो ओके गाइस, अब यहाँ पर खत्म करते हैं स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब